नूडल्स के अंदर सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर के रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। प्रिजर्वेटिव ऐसे शामिल किए जाते हैं कि जो कि विटामिन्स की अब्जॉर्प्शन में उसमें हर्डल बन जाते हैं। एक केमिकल होता है जिसको मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहते हैं। ये केमिकल बच्चों की जो डेवलपमेंटल डिले है, जिसमें ब्रेन की प्रॉपर नशुमा के लिए भी नुकसानदेह है। फाइबर कंटेंट कम होने की वजह से बच्चों के अंदर मैदा और आंतों के मसाइल, जिसके अंदर कब्ज बहुत ज़्यादा कॉमन। आज हर माँ यही कहती है कि मेरे बच्चे की कब्ज सेटल नहीं हो रही। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं सना अली। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा टॉपिक है आज का नूडल्स पे। नूडल्स बच्चों और बड़ों की सभी की मनपसंद चीज़ें। हम देखते हैं कि चाहे बच्चे हो जाए बड़े हो जाए, दिन में एक दफ़ा तो लाजमी नूडल्स खाते हैं। स्पेशली बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद होती हैं। छोटी उम्र से बच्चों को नूडल्स इंट्रोड्यूस करवा दी जाती हैं और पेरेंट्स भी समझते हैं कि फौरी हल है, फ़ौरन 10 मिनट में बन जाती हैं, तो बच्चों को नूडल्स दी जाती हैं। लेकिन नूडल्स के जो असरात हैं आपकी बॉडी पर वो काफ़ी बुरे होते हैं। हम ये बहुत चीज़ें पढ़ते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं, लेकिन हम जानते ही नहीं है कि इसमें सच क्या है, क्योंकि हमारी इस सोसाइटी में तो नूडल्स बहुत कॉमन है। दिन में एक दफ़ा बच्चे लाजमी नूडल्स खाते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं हमारे डॉक्टर से क्या इसके अंदर असलियत है, इसकी क्या सच्चाई है, कि क्या सच में नूडल्स आपकी बॉडी पर इस तरह के असरात लाती है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक जी। आप सर मुझे बताइएगा नूडल्स के बॉडी पर कैसे असरात हैं, बच्चों के भी और बड़ों के भी, क्योंकि आजकल नूडल्स बहुत कॉमन हो चुके हैं। अच्छा, नूडल्स एक ऐसी डाइट जो हर घर में मौजूद होती है। उसकी सबसे अच्छी बात तो ये कि वो 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके एक नुकसानात की बहुत लंबी लिस्ट है जो हमें पता ही नहीं है कि इसके नुकसानात क्या हैं। अच्छा, नूडल्स के अंदर सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर के रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। साथ में इसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव ऐसे शामिल किए जाते हैं कि जो कि विटामिन्स की जो अब्जॉर्प्शन में उसमें हर्डल बन जाते हैं। साथ में गला ख़राब और पेट के मराज और मैदे के अमराज में भी पेशेंट्स को मुब्तला करने में ये प्रिजर्वेटिव्स रोल प्ले करते हैं। इसी तरह उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहते हैं। ये केमिकल मैदे के अमराज और इवन के बच्चों की जो डेवलपमेंटल डिले है, जिसमें ब्रेन की प्रॉपर नशुमा के लिए भी नुकसानदेह है। तो माएँ तो बड़े शौक से बच्चों को दे देती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस में जो हर्डल आ रही है, बच्चा प्रॉपरली स्कूल जाकर अपनी एक्टिविटीज़ या अपनी लर्निंग में पीछे रह जाता है। उसमें ये जो डाइट जो हमने फार्मूला या रेडी टू ईट वाली घर में रखी हुई है, उसमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं है। इसमें विटामिन्स की क्वांटिटी उस तरह नहीं है जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है। इसमें मिनरल उस क्वांटिटी में नहीं है जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर एक और प्रॉब्लम भी आती है कि इसमें हमें रिफाइंड फ्लोर दिया जाता है जिससे ये बनती हैं। रिफाइंड फ्लोर के अंदर जो फाइबर का कंटेंट है वो बहुत कम होता है। फाइबर कंटेंट कम होने की वजह से बच्चों के अंदर मैदा और आंतों के मसाइल, जिसके अंदर कब्ज बहुत ज़्यादा कॉमन। आज हर माँ यही कहती है कि मेरे बच्चे की कब्ज सेटल नहीं हो रही, लेकिन उसकी जब डाइट में हम देखें तो यही नूडल्स हमें मिलते हैं जिसके अंदर फाइबर की मिकदार बहुत कम होती है। तो ये चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से नूडल्स के कुछ बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं जिनसे हम वाकिफ़ नहीं हैं। अच्छा, एक तो होता है गरम गरम नूडल्स बना के उसी वक्त खा लीजिए, लेकिन जो बच्चों को दी जाती है, जो वो लेके जाते हैं, स्कूल ब्रेक होती है तो नहीं ठंडी हो चुकी है, तो ठंडी नूडल्स ज़्यादा उसके कुछ ऐसे असरात होते हैं। अच्छा, ठंडे होने से एक तो आप ये देखें कि जब एक डाइट आपने ऐसी दे दी हुई है जिसको ठंडा होने से उसमें कुछ बैक्टीरिया डेफिनेटली ग्रो करेंगे, तो उसमें ये है कि इन्फेक्शंस का रिस्क तो डेफिनेटली बढ़ जाता है। और जब उसमें जो बेसिकली ऑयल्स की जो क्वांटिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। जब ऑयल ठंडा होगा, ड्राई होगा, तो उसमें बच्चों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। आजकल कोई पेशेंट्स हमने देखे हैं कि जो यंग एज में है लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। यंग बच्चे हैं, मोटापे का शिकार हो रहे हैं, ओबेसिटी रिस्क फैक्टर आ गया हुआ हमारी सोसाइटी में, साथ में फैटी लीवर आ गया हुआ। ये सारा कुछ इन्हीं प्रोसेस्ड और हाई ऑयली मील में कंसिडर होता है। जो कोलेस्ट्रॉल और जो ऑयल का लेवल है जो नूडल्स के अंदर होता है वो आम डाइट से ज़्यादा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हद तक माएँ मजबूर भी होती हैं। वो कहती हैं बच्चे ने खाना तो खाना नहीं है, रोटी तो खानी नहीं, नूडल शौक से खा लेता है, पेट भर जाएगा, तो फिर क्या अल्टरनेटिव इसकी जगह होना चाहिए। अच्छा, हम बच्चों को मना नहीं कर सकते कि जी वो इस चीज़ को बिल्कुल ही छोड़ दें, लेकिन हम इसको बेहतर ज़रूर कर सकते हैं। बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप सब्जियों का इस्तेमाल करें किसी भी नूडल रेसिपी के अंदर। सब्जियों को अच्छी तरह बॉईल कर लें, मिनिमम सा उसके में ऑयल डाल लें, नमक और जो सॉल्ट है वो ऐड ज़्यादा ना करें, और उसके साथ चिकन प्रोटीन डाइट ऐड कर दें उसके अंदर, और उसको अच्छा सा बना के साथ में आप थोड़े से नूडल्स भी डाल दें, ताकि बच्चों की जो फरमाइश है, जो इनका टेस्ट बड्स है, उनको भी हम थोड़ी सी लेवरेज दें।
तो वो एक बैलेंस डाइट बन जाएगी जो बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगी और उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जैसा कि आपने सुना डॉक्टर साहब का यही कहना था कि नूडल्स जो हैं वो बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हम बच्चों को फ़ौरन मना नहीं कर सकते नूडल्स ना खाएं। आजकल के बच्चे हैं भी ऐसे, उनको एक चीज़ से मना किया जाएगा फिर वो कुछ भी नहीं खाएंगे। तो बच्चों को साथ वेजिटेबल्स, प्रोटीन, इस तरह की चीज़ें दी जाएँ ताकि वो साथ नूडल्स भी दी जाएँ, ताकि वो थोड़ी नूडल्स खाएँ तो साथ उनको प्रोटीन भी मिल रही है, वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं। और इसी तरह नूडल्स जो है वो खाई जाए लेकिन कम मिकदार में खाई जाए। रोज़ खाना बना लिया जाए, खानी भी है, बच्चों ने भी खानी है, हफ्ते में एक मरतबा उनको दे दी जाए ताकि उनका भी शौक पूरा हो सके। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया।